गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का व्याख्यान चल रहा है। यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है, ममेवांश जीवलोके, यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा इस 7वें श्लोक में, उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव बना हुआ शब्द आया है। जीव भूत, जीव भूताम। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियों है। जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार रूपी संसार की ओर चली गई, तब से वो परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। इसी बात को 7वें अध्याय में येदम धार्यते जगत शब्दों से और यहाँ पर मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कृष्यति इन शब्दों से कहा है। यद्यपि अपरा भी भगवान की है, तथापि उसका स्वभाव परिवर्तनशील है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला स्वभाव है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्माक्षरम अतीतो हम। परंतु परा और भगवान एक ही स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील है। इसलिए ममेवांशो शब्द ये कहा। जीव केवल मेरा अंश है, इसमें प्रकृति का अंश रंच मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है, प्रत्युत ये केवल मेरा अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो ये खुद जोड़ता है। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उसी से सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती हैं न सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं है। यही जीव की मूल भूल है। जीव परमात्मा का, ब्रह्म का अंश, निर्गुण का अंश नहीं है, प्रत्युत ईश्वर सगुण का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कारण की ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसमें अंश अंशी भाव हो सकता नहीं। जीव की ब्रह्म से एकता साधर्म्य है। अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से वह जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने से वह ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र भगवान के अंश है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया। ते ब्रह्म तद्विद्दु। मन और इंद्रियों जिसके अंश है उसमें रहते हैं प्रकृति स्थानी। इससे जीव को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई जब मन इंद्रियों इनके जिनके अंश है उसमें रहते, तो फिर मैं भी जिसका अंश हूँ उसमें ही मुझे निरंतर रहना चाहिए, उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। ये संबंध स्वयं आत्मा को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने ही जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सम्मुख होने से जगत से संबंध जोड़ने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है। दोनों में ही जीवात्मा स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है
और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया, इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं जीव को ही करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं आत्मा का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता है और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं, परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुखता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममेवांसो जीवलोके, इन शब्दों से ये भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मामेव ये प्रबदन्ते माया मेहताम तरंती ते। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए होती हैं, क्योंकि शरीर संसार का अंश है, परंतु स्वयं जीवात्मा से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये सब जीवात्मा के स्वयं के पुरुषार्थ है। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, अर्थात बुराई रहित होना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। शरीर संसार से असंग होने से मनुष्य अपनी आत्मा के लिए उपयोगी हो जाता है। मेरा जो पकड़ रखा है, इसको छोड़ने से वो अपने आत्मा का हितैषी बन जाता है, अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला बन जाता है। और भगवान को अपना मानने से वो भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान सर्वसमर्थ कुछ भी न चाहे, पर वो प्रेम के भूखे हैं, और वो प्रेम मानव ही भगवान को दे सकता है। कौन सा मानव? जो बिना मिले, बिना देखे हुए परमात्मा को अपना मान सकता है और उसके ऊपर सर्वस्व निशावर कर सकता है। वो मानव भगवान को प्रेम दान करने वाला, अर्थात वहाँ वो मानव दाता है और भगवान भोगता है। मानव का ये सामर्थ्य है। भगवान को अपना मानने से, भगवान में अपनत्व रखने से, आत्मीयता, भगवान से आत्मीयता ही भगवान को प्रेम देने की बात है। प्रेम का मतलब कुछ देना नहीं होता है, देना वो प्रेम है ही नहीं, वो तो कर्म है। वो स्नेह हो सकता है, कुछ आपको दे दें, कुछ आप उनको दे दो, ये एक दूसरों को सुख देने लेने की बात है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में केवल देना ही देना है, लेना कुछ है ही नहीं। मेरे प्रभु सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे, वो जैसा चाहे वैसा हो। इन तीनों में से कोई एक रास्ता बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। अर्थात जब तक जीवन में से बुराई नहीं जाती, तब तक वास्तविक सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा के नाम से कर्म होगा, व्यापार होगा, पर वास्तविक सेवा तभी हो सकती है जब मनुष्य बुराई रहित हो जाए। बुराई रहित होने पर ही मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर उसमें राग द्वेष की बुराई रही तो संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ऐसे ही शरीर संसार से असंग हुए बिना मनुष्य अपनी आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें करें ब्रह्म की, ब्रह्म ज्ञान की, पर जब तक शरीर और संसार को अंदर से मैं और मेरा करके पकड़ा हुआ है, तब तक उसने आत्मा का भला नहीं किया। वो तो आत्मा को जकड़ा हुआ है, आत्मा को जेल में डाला हुआ है मैं मेरे की। पर जैसे वो उससे असंग हो जाता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, वो आत्मा का उद्धार करने वाला बन जाता है। और भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। जब तक हम भगवान के साथ आत्म संबंध को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान के काम के नहीं है। क्योंकि भगवान को तो और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए,
और प्रेम मिलता है आत्मीयता से। जो उनको अपना मानते हैं, भगवान को जो अपना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, ये प्रेम का मूल है। प्रेम की उत्पत्ति इसी वाक्य में से होती है, मेरे प्रभु है। तो मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना ही पुरुषार्थ है जीवन में। बार बार इनमें से कोई कि भाई मैं बुराई, मेरे जीवन में सारी बुराइयां समाप्त हो जाए और मेरा ये शरीर के साथ संबंध है ये विच्छेद हो जाए, मैं भगवान का प्रेमी हो जाऊं, ऐसा सुदृढ़ भाव, उसकी आवश्यकता, उसकी भूख अनुभव करना, ये पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले परमार्थ पथ के पथिक साधकों को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, असंग हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ। पहला अगर स्वीकार नहीं करोगे तो बुराई नहीं जाएगी। बुराई रहित तो हो सकता हूँ क्योंकि पहले बुराई थी नहीं, बुराई आई हुई है इसलिए चली जाएगी। असंग हो सकता हूँ क्योंकि पहले शरीर था ही नहीं जन्म से पहले और मरने के बाद नहीं रहेगा। और प्रेमी हो सकता हूँ क्योंकि परमात्मा ही मेरे अपने हैं, ऐसा उसको पहले विश्वास हो जाना चाहिए, तो वो बुराई रहित हो सकता है, असंग हो सकता है और भगवान का प्रेमी भी हो सकता है। इसके लिए परमार्थ पथ के पथिकों को ये जानना चाहिए कि संसार के नाते भी हम सब एक है, आत्मा के नाते भी हम सब एक है और परमात्मा के नाते भी हम सब एक ही है। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रखना चाहिए। अथवा जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़ के हम असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ममे वांसो जीव लोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित है। हम परमात्मा की जाति के हैं, हमारी और परमात्मा की जाति एक है। परमात्मा का और हमारा नित्य योग है, वो परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकता। पायो जी पायो परम प्रभु अपने ही घट माए, भगवान मेरे से दूर नहीं हो सकते। ये परंतु शरीर इंद्रियों मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में स्थित है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ नहीं है, हो सकता नहीं, होगा नहीं और परमात्मा से अलग कभी नहीं हुए, हो ही नहीं सकते, होंगे नहीं। हमारे से दूर कोई चीज है तो वो है शरीर और नज़दीक से नज़दीक कोई चीज है तो वो है परमात्मा। परंतु कामना ममता और तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है। शरीर तो शरीर पास में दिखता है और परमात्मा दूर दिखता है, मंदिर में दिखता है, धाम में दिखता है, जबकि परमात्मा निकट है और शरीर बहुत दूर है। शरीर प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखता है, जबकि परमात्मा प्राप्त है और शरीर अप्राप्त है। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। शरीर मेरा नहीं है क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना। ये 3 बातें स्वीकार करनी होगी। जब तक साधक स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता रहता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता
तीनों से बंधता नहीं है, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए भक्त को 3 बातें मान लेनी चाहिए। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ और सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर भक्त को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। यही मानव जन्म की पूर्णता है और इसीलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अगर हम जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसी के लिए अपना समय, अपनी समझ और अपनी शक्ति लगाएं, तभी मानव जीवन पूर्ण होगा। मानव जीवन मुक्ति के लिए, तत्वज्ञान के लिए और भगवत प्रेम के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर इसकी प्राप्ति के लिए ही मिला है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।